भगवद गीता अध्याय 2। आज हम सभी दोस्त गीता ज्ञान का दूसरा अध्याय जानने जा रहे हैं और इस दूसरा अध्याय से हमें जीवन में क्या शिक्षा मिलता है आज हम जानेंगे। जो भी भक्तगण इस थंबनेल को देखकर इस वीडियो में आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो अब हम कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता का दूसरा अध्याय, संख्या योग। कुरुक्षेत्र की भूमि, धूल उड़ रही है, शंख बज चुके हैं, रणभेरी गूंज चुकी है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पर इस युद्ध भूमि में एक ऐसा युद्ध भी चल रहा है जो बाहर नहीं भीतर हो रहा है। अर्जुन के मन में भाग 1। अर्जुन का विषाद। जब अर्जुन अपने सम्मुख भीष्म, द्रोण जैसे पूज्यजन को देखता है, उसकी आंखें भर आती हैं, हाथ कांप जाते हैं, गांडीव हाथ से ढीला हो जाता है। अर्जुन श्री कृष्णा से कहते हैं, हे माधव, इन अपने लोगों को देखकर मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन विचलित है। मैं संसार जीत सकता हूं पर अपनों पर तीर नहीं चला सकता। यदि मैं इनको मारूंगा तो जीवन भर अपराध बोध खाएगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह अर्जुन का संकट केवल उसका नहीं, हर मनुष्य का संकट है जब कर्तव्य और मोह आमने सामने खड़े हो जाते हैं। भाग 2। श्री कृष्ण का पहला उत्तर। अर्जुन उठो। श्री कृष्ण शांत, मधुर लेकिन दृढ़ आवाज में कहते हैं, अर्जुन, यह दुर्बलता केवल क्षणिक है, तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो, एक योद्धा की तरह खड़े हो। कृष्ण का स्वर शांत था पर शब्द बिजली जैसे। भाग 3। आत्मा का ज्ञान, अमृत वचन। श्री कृष्ण, अर्जुन, जिसे तुम मारना कह रहे हो वह केवल शरीर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न उसे हथियार काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा अनादि है और अविनाशी है। अर्जुन चुप था। वह सुन रहा था, केवल कान से नहीं, अपने अस्तित्व से। कृष्ण आगे कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको तुम अपना समझकर दुखी हो रहे हो वे सब आत्माएं हैं और आत्मा का न जन्म है न मृत्यु। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़ नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़ नया शरीर ले लेती है। भाग 4। कर्तव्य और धर्म का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का धर्म है अन्याय का नाश करना। यदि तुम युद्ध से भागोगे, लोग तुम्हें कायर कहेंगे, धर्म की रक्षा नहीं होगी और तुम्हें जीवन भर पछतावा रहेगा। कृष्ण के शब्द किसी सर्जन के चाकू जैसे थे, मन की गहरी गांठों को काटते हुए। भाग 5। निष्काम कर्म योग, अध्याय का हृदय। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सुनो, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, पूरे संसार के लिए मेरा अमृत वचन है। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की आशा मन को बांध देती है और बंधा मन कर्तव्य नहीं कर पाता। निष्काम कर्म करने वाला हमेशा सफल और शांति पाने वाला होता है। यही वचन आगे चलकर गीता की पहचान बन गया। कर्मयोग का शाश्वत सूत्र। भाग 6। ज्ञान योग, बुद्धि को स्थिर करना। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान सब में समान रहता है। ऐसा व्यक्ति न कभी अति आनंदित होता है, न दुख में टूटता है,
वह दृढ़ रहता है, जैसे तूफान में भी दीपक की लौ स्थिर रहती है। यह वह ज्ञान था जो अर्जुन के मन की धुंध साफ कर रहा था। भाग 7 इंद्रियों का नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य की इंद्रियां प्रबल घोड़ों की तरह होती हैं। यदि उन पर लगाम न हो तो ये मनुष्य को खाई में गिरा देती हैं। पर जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। कृष्ण यह समझा रहे थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। भाग 8 इच्छा, क्रोध और मोह का विज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य का पतन कहाँ से शुरू होता है? इच्छा से। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध आता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति नष्ट होती है। स्मृति नष्ट हो तो बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि नाश हो जाए तो मनुष्य विनाश को प्राप्त होता है। यह वह मनोविज्ञान था जिसे आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है। भाग 9 स्थिर प्रज्ञ योगी का वर्णन। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सुनो, स्थिर प्रज्ञ कौन है? वह जो इच्छाओं को त्याग चुका है, वह जो दुख और सुख दोनों में शांत है, वह जिसे सम्मान या अपमान छू नहीं पाते, वह जिसकी बुद्धि गंगा की धारा की तरह निर्मल है। जो मन को जीत चुका है वही संसार को जीतता है। अर्जुन अब बदल रहा था। उसके चेहरे पर दृढ़ता लौट रही थी। भाग 10 मृत्यु और जीवन का चक्र। श्री कृष्ण कहते, अर्जुन, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। जो परिवर्तन का यह सत्य समझ लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। कृष्ण जीवन और मृत्यु के उस सत्य को उजागर कर रहे थे जिसे समझकर भय भी समाप्त हो जाता है। भाग 11 अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपके वचनों से मेरा मोह मिट रहा है। मेरी बुद्धि स्थिर हो रही है। मुझे अब अपना मार्ग दिख रहा है। मैं युद्ध करूंगा अपने धर्म की रक्षा के लिए। अर्जुन अब वही महावीर बन चुका था जिसे दुनिया जानती है, धर्म का रक्षक। अध्याय 2 हमें क्या सिखाता है? भावनात्मक गहरी सीखें। एक आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, इसलिए मृत्यु से भय मत रखो। 2 जीवन में कर्तव्य सर्वोपरि है। 3 फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्चा सुख देता है। 4 इच्छाएं दुख का कारण हैं, नियंत्रित इच्छाएं शक्ति देती हैं। 5 क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। 6 भय और मोह मनुष्य को कमजोर बनाते हैं। 7 स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अडिग, शांत और विजयी होता है। 8 नकारात्मक विचार मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। 9 जीवन परिवर्तनशील है, स्वीकार करना ही शांति देता है। 10 मन को जीतना ही सबसे बड़ा विजय है। अंत में अध्याय 2 केवल अर्जुन को नहीं, हम सभी को दिशा देता है। जीवन में जब भी हम उलझें, भय हो, भ्रम हो, द्वंद्व हो, तब श्री कृष्ण का यह अध्याय दीपक की तरह मार्गदर्शन करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है, कर्तव्य ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, और ज्ञान ही मुक्ति है।